आज का विषय है संबंध में मैनर्स यानी रिश्तों में मैनर्स की बहुत बड़ी उपयोगिता है। अब आपको देखना होगा संबंध के बीच में यदि मैनर्स नहीं है तो वो संबंध स्थायी नहीं रह पाता है। संबंधों के बीच में मैनर्स की बहुत बड़ी उपयोगिता है। कोई भी संबंध यदि कहीं भी खराब हुआ है या टूटा है या पति पत्नी के बीच में कहीं भी कोई मनमुटाव है या तलाक तक पहुंची है बात, तो उसका एक ही कारण है, संबंधों के बीच में मैनर्स नहीं थे। एक दूसरे के साथ रॉयल्टी और रिस्पेक्ट से बात नहीं की गई है। मैनर्स नहीं थे, एक दूसरे की सदा कमियों को ही देखते रहे हैं और एक दूसरों में कमियां ही निकालते रहे हैं। रिश्ते की अहमियत नहीं की गई है। रिश्तों की अहमियत के बजाय उनकी बुराइयों की अहमियत दी गई है या अन्य किसी चीज़ की अहमियत दी गई है, चाहे धन की हो या वस्तुओं की हो या बातों की अहमियत दी गई है, लेकिन रिश्तों के बीच में मैनर्स की अहमियत नहीं दी गई है। यदि रिश्तों के बीच में, संबंध के बीच में मैनर्स की प्राथमिकता होती तो कोई भी संबंध खराब नहीं हो सकता। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यदि किसी भी संबंध में मैनर्स ठीक हो तो वो संबंध कभी खराब नहीं हो सकता। जीवन में परिस्थितियाँ आ सकती हैं, उतार चढ़ाव होगा, समस्याएं आएंगी लाइफ में, संबंधों के बीच में भी आएंगी परेशानियाँ, लेकिन यदि मैनर्स ठीक हैं तो संबंधों के बीच में टकराव की कोई नौबत नहीं होगी और संबंध के बीच में संबंधों को टूटने का कोई ऐसा मौका आएगा ही नहीं कि संबंध तोड़ने पड़े। लेकिन ये तभी होता है जब मैनर्स की प्रॉब्लम होती है। एक दूसरे के साथ मैनर्स अच्छे नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ जो बात करेंगे उसमें मैनर्स नहीं होते, संबंध निभाने में संबंधों का महत्व नहीं होता है। और संबंधों के बीच में एक सबसे बड़े मैनर्स की बात ये भी आती है जो समझ लेना परम आवश्यक है। कभी संबंधों के बीच में एक दूसरे संबंध के साथ कंपैरिजन कतई नहीं करना चाहिए। लोग एक दूसरे से तुलना करते हैं और कई तो शब्दों में भी बोल देते हैं कि हमारे लिए आप उस संबंध से बेहतर नहीं हैं या नहीं थे। ये बोलना बहुत ही गलत होता है और कई बार सीधे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के लोग उसके सामने ही बोल देते हैं कि हमारे लिए तो आप उस संबंध से बेहतर नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने आपसे संबंध रखा। तो आप विचारणीय विषय है कि आप एक तरह से उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे आपके मैनर्स हैं, आपके मैनर्स कैसे हैं, किस तरह से आप बात कर रहे हैं। संबंध की कोई प्राथमिकता नहीं है, आपको संबंध की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नज़रों में। दूसरी बात, कई बार क्या है, लोग ये समझते हैं कि कोई नए संबंध हमको मिल गए हैं तो पुराने संबंधों की कोई वैल्यू नहीं है। एक बात याद रखना, हर रिश्ते की, हर संबंध की अपनी वैल्यू है, अपनी उपयोगिता है और उस संबंध की पूर्ति कोई दूसरा संबंध कर नहीं सकता है। जैसे माँ बाप का रिश्ता है, अब माँ बाप के रिश्ते को, जो माँ का रिश्ता है वो भाई या बहन का रिश्ता पूरा नहीं कर सकता है, न पत्नी का रिश्ता पूरा कर सकता है, न पति का रिश्ता पूरा कर सकता है। जो माँ का संबंध है, माँ बेटे का जो संबंध है, वो माँ का संबंध बेटे के साथ है, बेटे का संबंध माँ के साथ है। यही संबंध एक दूसरे की पूर्ति कर सकता है। हर संबंध की अपनी प्राथमिकता है, हर संबंध अपनी जगह पर मूल्यवान है। कोई संबंध न विशेष होता है और न कोई संबंध कम होता है। यदि एक संबंध को आपकी नज़रों में विशेष लगने लगा है कि ये संबंध विशेष है, तो अवश्य आप अन्य संबंधों को आप निगलेक्ट कर रहे हैं, अन्य संबंधों को एक तरह से आप अपमानित कर रहे हैं। इसलिए आपको ऐसा यदि प्रतीत होता भी है तो आप अपने मन में रखें, ना कि शब्दों में कहें कि मेरे लिए ये संबंध सबसे मूल्यवान है। तो सामने बैठा व्यक्ति क्या कहेगा, फिर मैं क्या हूँ, मेरे साथ क्या संबंध है आपका, उस संबंध की क्या प्राथमिकता रही। फिर हर संबंध की अपनी जगह उपयोगिता है, हर संबंध अपनी जगह मूल्यवान है। कोई संबंध किसी से कम नहीं है, चाहे माँ का संबंध हो, चाहे पिता का संबंध हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, दोस्त का रिश्ता हो या अदरवाइज उसके ससुराल के हो, कोई भी हो। हर रिश्ते की अपनी उपयोगिता है, अपना महत्व है। उस रिश्ते की पूर्ति कोई दूसरा संबंध नहीं कर सकता। एक संबंध की पूर्ति कोई दूसरा संबंध नहीं कर सकता है।
जो माँ का रिश्ता है, माँ जो जिस संबंध की पूर्ति कर सकती है वो बहन नहीं कर सकती, जो बहन का रिश्ता है वो माँ नहीं कर सकती है। इसलिए हर रिश्ते की अपनी प्राथमिकता है, कभी भी किसी रिश्ते को कम नहीं आकलन करना चाहिए। ये चूक बहुत से लोगों से होती है, हम सभी को ये बात नहीं कह रहे हैं आपसे चूक हो रही है, जिससे नहीं हो रही बहुत अच्छी बात, जिससे हो रही है वो अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। ये हमारा विनम्र निवेदन है, कोई आदेश या आज्ञा या समझ नहीं दे रहे हैं, बल्कि विनम्र निवेदन है आपसे कि जिस संबंध में आपको ऐसा लगता है कहीं इसकी उपयोगिता नहीं है, ऐसा भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। इसी के कारण हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे, लेकिन ज़्यादातर देख रहे हैं और लोग भी महसूस कर रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती तो उनको ऐसा लगता है अब तो हम खुद पेरेंट्स हो गए, माँ बाप हो गए, हमारे बच्चे हो गए, अब हमें अपने पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं रह गई। हम फिर ये कह रहे हैं हम सभी के लिए नहीं करें, कोई ऐसा कर रहे हैं समाज के अंदर इसलिए कहना पड़ रहा है। बाकी यदि जो ऐसा कर रहे हैं वो अपने आप को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि आप जब पेरेंट्स आज बने, अपने पेरेंट्स को आप इग्नोर करेंगे, जब आपके बच्चे आपको इग्नोर करेंगे तो विचार कर लेना आपको कैसा लगेगा। यदि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, इस बात के लिए तैयार हैं कि आपके बच्चे भी आपको इग्नोर करेंगे, तो करिए इग्नोर, अब आपकी मर्जी है, आपको यदि अच्छा लगे तो। ये भी संबंधों के बीच में मैनर्स की ही बात है, सबसे बड़ी बात है। तो विषय था कि संबंधों के बीच में मैनर्स, तो हर संबंध की प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि संबंध की प्राथमिकता आप नहीं रखते हैं तो निश्चित है कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा, वही संबंध आपसे दूर हो जाएंगे, फिर पछताना पड़ेगा, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं हमारी चूक रही होगी जिसके कारण ये सब हुआ है। तो संबंधों के बीच में मैनर्स की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हर संबंध का अपना महत्व है, एक संबंध दूसरे की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो संबंधों के बीच में यदि मैनर्स हैं, अच्छे से आप व्यवहार करना जानते हैं, उनकी सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, विषय अपनी जगह होता है, संबंध अपनी जगह होता है। बहुत बड़ा भ्रम होता है लोगों को, किसी विषय की बात चल रही होती है तो संबंधों तक आ जाती है, हम तो आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। अरे विषय अपनी जगह है, रिलेशन अपनी जगह है, विषय को उसे इग्नोर किया जा सकता है, रिश्ते को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा आप करते हैं, विषय की ज़्यादा प्राथमिकता रखते हैं, किसी वस्तु की ज़्यादा प्राथमिकता रखते हैं, परिस्थितियों की ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और रिश्ते की कम देते हैं, तो यही कहा जाएगा कि रिश्तों की अहमियत नहीं है या रिश्तों के बीच में मैनर्स का अभाव है। रिश्तों के बीच में यदि मैनर्स है तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में आती हैं उससे आप अपने आप को सेफ रख सकेंगे और आगे जो जितने भी रिश्ते हैं उनको ठीक रख सकेंगे। तो रिश्तों के बीच में मैनर्स की बहुत ज़रूरत है। और कई बार ये भी होता है, अब मान लीजिए आपके छोटे बच्चे हैं, अब आप जो है बड़े हैं, आपका मानसिक स्तर अलग है, अब आप अपेक्षा करते हैं कि छोटे बच्चे भी आपके साथ आप जैसा ही व्यवहार करें। अरे वो छोटे बच्चे हैं, उनको समझने की कोशिश करिए आप। अभी उनका मेंटल लेवल क्या है, आपका मेंटल लेवल क्या है, आपके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग वो कैसे चल पाएंगे। अभी क्या उनका आप बचपन ही छीन लेना चाहते हैं। अरे बच्चे हैं, उनको बच्चे बने रहने दीजिए, उस बचपन में जैसे उनको जीना है वैसे उन्हें जीने दीजिए, उनका बचपन मत छीनिए। और समझ भी दीजिए तो उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग समझ दीजिए, ताकि वो समझ सकें और आपकी बात को समझ करके आपके अकॉर्डिंग चल सकें। ये भी संबंधों में मैनर्स की बात होती है कि कैसे निभाने चाहिए। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और संबंधों में मैनर्स के द्वारा आप अपने संबंधों को ठीक रखें और दूसरों को भी ये समझ दे सकें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।